भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हुए यह कहते हैं कि भगवत गीता की यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई। सूर्य देव ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार यह गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही, क्योंकि पहले कालांतर में लिखने की पद्धति नहीं थी। ये कागज़ नहीं हुआ करते थे, बल्कि पीतल के स्लेट पे लिखा जाता था, पीतल के पत्र पे लिखा जाता था। बाद में भोजपत्र पे लिखना शुरू हुआ और उसके बाद में कागज़ की उत्पत्ति हुई। कागज़ बनाने की विधि के द्वारा हम लोग अब कॉपी किताब का सृजन करते हैं। तो पहले जो गुरु परंपरा थी, कई लोग कहते हैं कि ये तो बाद में कागज़ का आविष्कार हुआ, उसके बाद से शुरू हुआ, परंतु ये गुरु परंपरा, गुरु और शिष्य की परंपरा जो है, हर गुरु अपने शिष्य को ये दिव्य ज्ञान के रहस्य को बता करके उस शिष्य को भी गुरु बनाता था, ताकि गुरु के जाने के बाद वह शिष्य गुरु बन करके अपने शिष्य को परंपरागत ढंग से आने वाली पीढ़ियों को इस गुरु ज्ञान से अवगत कराता रहे। इस तरह से चलती रही, क्योंकि कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई थी। बहुत पहले इस गुरु ज्ञान का आप समझे तो लुप्त हो गया था, लोप हो गया था। इसलिए भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भगवान यह दिव्य ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे परम भक्त हो, मेरे परम मित्र हो। इसका तात्पर्य यह है कि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए ही है। जब तक मनुष्य के हृदय में भक्ति भाव उत्पन्न नहीं होगा, भगवान के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक वह भगवत गीता के गुरु ज्ञान को नहीं समझ सकता है, इस रहस्य को नहीं समझ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अध्यात्मवादियों का 3 श्रेणी होती है, अर्थात ज्ञान अर्जन करने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक ज्ञानी होता है जो ज्ञान के माध्यम से, यानी जोड़ घटाव करके वह ज्ञान को परखना चाहता है, तर्क से सिद्ध करता है, तब उसको अमल में लाता है। दूसरा योगी, योग के माध्यम से उस ज्ञान तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है, उस ज्ञान के रहस्य को जानने का प्रयास किया जाता है। और तीसरा है भक्त, अर्थात भक्ति में लीन होकर के जो ईश्वर ने कहा है मैं उसी कार्य को करूँगा, उसमें तनिक भी तर्क नहीं करूँगा, मैं तनिक भी उसमें संशय नहीं करूँगा। ईश्वर को समर्पित होकर के वह भक्त ईश्वर सेवा में ही लगा रहता है और वह ईश्वर सेवा को निमित्त मान करके सृष्टि का सेवा करता है, जीवन यापन करता है, उसको भक्त कहते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को प्राप्त करना, इस ज्ञान को जानने का हर मनुष्य का परम कर्तव्य है। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम गुह रहस्य को नहीं जान पाता है, वह मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ में ही गंवा देता है और वह अंधकार में आया और अंधकार में चला गया, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवत गीता का प्रतिदिन अध्ययन करें या अपने योग्य मित्रों से, गुरुओं से उसका श्रवण करें और उसका मनन करें, अर्थात मन में उसका तर्क करें, विचार करें कि क्या ये ठीक हो सकता है। वो तो वास्तव में ठीक है, परंतु अपने मन को उसमें लगाएं, मनन करें और फिर निधिध्यासन करें, उसको ध्यान के द्वारा अपने आचरण में धारण करें, व्यवहार में धारण करें। आप स्वयं भगवान कृष्ण का शिष्य बन जाते हैं और उनके सारी दैवी शक्ति आप पर कृपा बरसाने लगती है और आपके जीवन में अनमोल बदलाव आ जाता है, मिराकल हो जाता है, चमत्कार होता है, आप देख पाएंगे। नमस्कार,
धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।